नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार गुप्ता आप सभी साथियों का अनअकैडमी यूपी एग्जाम पर स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी साथियों के लिए मैं एक सेशन लेकर के आया हूं, छोटा सा सेशन जो कि जिसका नाम है असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 और 22 में हुआ था। तो आइए थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करते हैं। शॉर्ट वीडियो है, थोड़ी सी इस पे क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जो है, इस पे आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम, यूपी का कोई भी एग्जाम होता है उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इस पे मेन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के लेखक कौन है, तो ध्यान दीजिएगा, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के जो लेखक हैं, असहयोग आंदोलन के जो प्रस्ताव के लेखक हैं, वो लेखक कौन थे? वो गांधी जी हुआ करते थे। कौन है? गांधी जी, महात्मा गांधी जी थे। ठीक है। दिसंबर 1920 में अगर देखा जाए तो दिसंबर 1920 में नागपुर का अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था बेटा? नागपुर का अधिवेशन हुआ था। और नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को, या कह सकते हैं असहयोग का जो प्रस्ताव था, वो पारित हो गया था। तो नागपुर अधिवेशन में 1920 में, दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग का क्या हुआ था? असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, कर दिया गया था। अगर हम देखते हैं तो असहयोग आंदोलन को जो प्रस्ताव लाया गया था, प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया था? तो प्रस्ताव ये सितंबर 1920 में कोलकाता अधिवेशन में लाया गया था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। ठीक है, सितंबर 1920 में लाया गया था, कोलकाता अधिवेशन हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कब पहली बार ये लाया गया कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने क्या है, लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता क्या है, किया था। ठीक है, तो आप जानते हैं असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव लाया गया था वो सितंबर 1920 में कोलकाता अधिवेशन में लाया गया था। नागपुर अधिवेशन में एक निर्णय लिया गया, नागपुर अधिवेशन में एक निर्णय लिया गया है कि कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस अब ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर जो है वो स्वशासन का लक्ष्य बनाकर, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यकता हो तो उसके बाहर स्वराज का लक्ष्य क्या करेगी? घोषित किया जाएगा। क्या है जो पहला निर्णय लिया गया था नागपुर अधिवेशन में? वो था कि कांग्रेस अब क्या करेगी? अब ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का लक्ष्य बनाकर, स्वशासन का लक्ष्य को त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यकता हो तो बाहर स्वराज्य का लक्ष्य क्या करेगी? घोषित करेगा। ध्यान दीजिएगा, मेरी गलती से निकल गया है, स्वशासन का लक्ष्य को क्या किया जाएगा? त्याग दिया जाएगा। साथ ही साथ कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यों की एक सूची तैयार की। रचनात्मक कार्य क्या है? पहला क्या है कि इसमें क्या किया जाएगा? स्वशासन को त्यागा जाएगा। स्वशासन का लक्ष्य को क्या किया जाएगा? स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर कौन सा लक्ष्य बनाया जाएगा? लक्ष्य कौन सा बनाया जाएगा बेटा? तो स्वराज का लक्ष्य बनाया जाएगा। क्या है? स्वराज का लक्ष्य क्या है? घोषित किया जाएगा। ठीक, स्वराज का लक्ष्य को क्या किया जाएगा? घोषित किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ रचनात्मक कार्यक्रम की सूची तैयार की गई। क्या तैयार किया गया? रचनात्मक कार्यक्रम की कुछ सूची तैयार की गई, और उसमें क्या था कि सभी वयस्कों को क्या किया जाए? कांग्रेस का सदस्य बनाया जाए। सभी वयस्कों को क्या किया जाए? कांग्रेस का सदस्य बनाया जाए। क्या ये रचनात्मक कार्यों में था? रचनात्मक कार्यों में शामिल होगा। उसके साथ साथ जो स्वदेशी वस्तुएं थी, दूसरा जो रचनात्मक कार्यों में रखा गया वो क्या रखा गया? स्वदेशी वस्तुएं, जैसे हाथ से कताई बुनाई को प्रोत्साहन दिया जाए, चरखे और खादी के प्रयोग से शुरू किया जाए। क्या किया जाए? खादी का प्रयोग को क्या किया जाए? खादी का प्रयोग शुरू किया जाए। ये रचनात्मक कार्यों में क्या है? रखा गया। उसके साथ साथ यथासंभव हो सके तो हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए। किस भाषा का? यथासंभव हो सके तो हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए। ठीक है,
ये इसके कुछ रचनात्मक कार्यक्रम में से कुछ रहा करता था। उसके साथ साथ असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ कार्यक्रम हुए, जैसा कि कुछ सकारात्मक कार्यक्रम देख सकते हैं हम उसको, कुछ नकारात्मक कार्यक्रम में देख सकते हैं। तो कुछ कार्यक्रम जो हुए, जो प्रमुख कार्यक्रम रहे हैं असहयोग आंदोलन के दरमियान में, अगर हम सकारात्मक तौर पर देखते हैं, अगर हम इसको किस रूप में देखते हैं, अगर इसको हम सकारात्मक तौर पर देखते हैं तो पाते हैं कि राष्ट्रीय विद्यालयों, उसके साथ साथ पंचायती अदालतों की स्थापना की गई। अब राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो रही है, पंचायती अदालतों की स्थापना हो रही है, साथ ही साथ अस्पृश्यता को खत्म करने की बात की गई। उसके साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या दिया गया, जोर दिया गया। साथ ही साथ स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया गया। क्या किया गया? स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया गया। खादी वस्त्रों के निर्माण एवं उनके उपयोग को प्रोत्साहन दिया गया। साथ ही साथ शराबबंदी पर भी क्या है, जोर दी गई, शराबबंदी पर जोर दी गई। ठीक है, अगर हम देखा जाए कुछ नकारात्मक कार्यक्रम रहे हैं, कुछ नकारात्मक कार्यक्रम रहे हैं, तो जैसे सरकारी उपाधियां हो गई, प्रशस्ति पत्रों का क्या किया गया, उसको लौटा दिया गया। ठीक है, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी वस्तुओं का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। ये सारी चीजें इस समय हुई। सरकारी उत्सवों के समारोहों का बहिष्कार किया गया। साथ ही साथ इसी दरमियान गांधी जी ने अपनी केसर ये हिंद की क्या है, गांधी जी ने अपनी केसर ये हिंद की उपाधि को क्या कर दी, केसर ये हिंद की उपाधि क्या कर दी, वापस कर दी, कि उपाधि क्या है, वापस कर दी। उसके साथ साथ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ किया और इसी दिन एक बैड न्यूज निकल करके आई कि 1 अगस्त 1920 को प्रातः काल में ही तिलक जी का देहांत हो गया था। ठीक है, तिलक जी को आप जानते हैं, लोग लोकमान्य और भारत के कह सकते हैं बेताज बादशाह बताए जाते हैं। गांधी जी ने वादा किया था कि अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू होते हैं तो 1 वर्ष के भीतर क्या है, स्वराज की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। 1 वर्ष के भीतर क्या है, स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। साथ ही साथ क्या अब ध्यान रखेगा, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति, लक्ष्य किसका रखा गया, भीतर स्वराज्य की प्राप्ति, ये लक्ष्य किसके द्वारा रखा गया, ये किस आंदोलन में रखा गया, असहयोग आंदोलन में ये लक्ष्य क्या है, रखा गया। असहयोग आंदोलन में क्या है, रखा गया। ठीक है, 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दिन पूरे देश में क्या किया गया था, हड़ताल का, पूरे देश में हड़ताल का आयोजन भी किया गया। ठीक है, हड़ताल का क्या है, आयोजन भी किया गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन का विरोध कुछ कांग्रेस के सदस्यों ने किया था, कुछ कांग्रेस के सदस्यों ने किया था। ठीक है, वो साम्राज्यवादियों के विरुद्ध संघर्ष को अनावश्यक मानते थे और इसी दरमियान एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल और जीएम कह सकते हैं खरपंडे ने इसी समय कांग्रेस को छोड़ भी दिया था। साथ ही साथ चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, चित्तरंजन दास जी, मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी वकालत को छोड़ दिया था। ठीक है, विद्यार्थियों ने, जैसे अभी हमने बताया, विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ने के कारण अनेक राष्ट्रीय कह सकते हैं राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए थे। इसमें गुजरात, बिहार, काशी विद्यापीठ, तिलक, महाराष्ट्र विद्यापीठ और जामिया मिलिया क्या रहे हैं, प्रमुख रहे हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए ही, ठीक है, तिलक स्वराज फंड स्थापित किया गया था और इसमें 6 माह के अंदर ही 1 करोड़ रुपए क्या हो गए थे, एकत्र हो गए थे। ठीक है, 1 करोड़ क्या है, 1 करोड़ रुपए का। 1921 के दरमियान ही अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन में अजमल खां की अध्यक्षता में एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में कांग्रेस की जो सदस्यता थी वो घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 18 वर्ष क्या है, इसको कर दी गई थी। ठीक है, और 1921 तक क्या है, काफी ज्यादा गांधी जी के अतिरिक्त सभी जो मुख्य कांग्रेसी नेता हुआ करते थे वो जेल हुआ करते थे। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय रीडिंग के पास एक अल्टीमेटम भेजा था कि अगर 1 सप्ताह के अंदर दमन, जो सरकार दमन कर रही थी आंदोलन का दमन ना किया गया तो वो सामूहिक रूप से बारदौली में शबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। और इससे पहले अगर कोई जन आंदोलन होता कि उससे पहले घटना घट गई जिसे चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में
चौरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया और जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। गुजरात के बारदौली में 12 फरवरी 1922 को देखा जाए तो कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में सभी कार्यप्रणाली रोकने का निर्णय लिया गया और जनता को रचनात्मक कार्य करने का निर्देश दिया गया। इस प्रकार देखते हैं, कह सकते हैं ये आंदोलन इस प्रकार से समाप्त हो गया और गांधी जी को गिरफ्तार कर लोगों को भड़काकर बगावत करने के लिए आरोप में उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें और मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की कह सकते हैं सजा दी गई। गांधी जी ने कहा कि बुराई के साथ असहयोग उतना ही अच्छा है जितना अच्छाई के साथ क्या है, सहयोग। देखा जाए तो असहयोग आंदोलन का कोई तुरंत परिणाम तो नहीं निकला था, लेकिन इस आंदोलन से क्या हुआ कि पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन आंदोलन क्या है, एक जन आंदोलन निकल करके आ रहा है। ठीक है, और गांधी जी के द्वारा एकाएक इस आंदोलन को रोक देने से लोग काफी ज्यादा चकित रहे और गांधी जी की काफी ज्यादा आलोचना की गई। तो एक छोटा सा टॉपिक था असहयोग आंदोलन के बारे में। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, यूपी पेट के लिए आप सभी साथियों के लिए बैच लॉन्च हो चुका है। आप लोग अपने पेट में अच्छे स्कोर करने के लिए बैच को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर के सब्सक्राइब करिए। जिन साथियों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और मुझे वहां पर आप जाकर के विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पर जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।